मुझे वो हर रोता बिलखता चेहरा दिखाई देता है प्रत्येक अनुदेशक और शिक्षा मित्र का, जो शाम को सोचता है 6 बार उसे मरना पड़ता है कि आलू कहीं 5 रुपए किलो मिल जाते तो उस ठेले पे साइकिल रोके और 1 किलो आलू तुला के निकल ले। वो 10 रुपया 15 रुपया किलो की कोई सब्जी नहीं खरीद सकता है। वो बिलखता है वो मासूम के लिए। मेरे पास कई शिक्षा मित्र अनुदेशकों के भीषण ठंड में फोन आए, सर बच्चे तड़फ रहे हैं, एक जर्सी नहीं खरीद पा रहा हूं, सर बच्चे तड़फ रहे हैं, जूते नहीं है। तो एक घटना नहीं है, आप जोड़ेंगे तो फेरिस्त बन जाएगी। सरकार के लिए कोई मुकाम ना हो, लेकिन मैं मानता हूं कि इससे घटिया काम अब इस संसार में कुछ बचा नहीं है। कौशिक जी, सपोज करिए उस जगह हम और आप खड़े हैं और मेरे बच्चे के पांव में जूते नहीं है, फिर हम करेंगे क्या? आप मत होइए, आप ये सब बातें सुन के बड़ा दुखित हो जाते, इसलिए मैं कहता नहीं हूं जी। अब मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जहां से मुझे चीजें नहीं मिल पा रही हैं, मुझे वहां काम नहीं करना चाहिए। जहां मैं अपने परिवार को नहीं चला पा रहा, जहां मैं बच्चों को सुविधाएं नहीं दे पा रहा हूं, वहां मेरे माँ बाप कह के नहीं जाके चले गए कि मुझे वही नौकरी करनी है। बहुत सारी नौकरियां हैं, बहुत सारे व्यवसाय हैं, और मैं तो बस यही कहता हूं कि नेता सिर्फ इसी बात को देख ले। उस दिन भी मैंने यही कहा था कि गाड़ी का ड्राइवर 15,000 से नीचे नहीं रखा जाता है, कम से कम 15,000 रुपए रहता है। घर में आप 8 घंटे के लिए मेड रखोगे तो कम से कम वो 10,000 रुपए लेती है, कम से कम बता रहा हूं मैं। और आप इनसे 8 घंटे 7,000 9,000 में आप काम करा रहे हैं, पढ़े लिखे। वो मेड जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, कोई मतलब नहीं, उसको पोंछा लगा देगी, बर्तन धो देगी, बस कपड़े धो देगी, वो लेती है कम से कम 10,000 रुपए। और इन नालायकों को ये पूछ लो कि इनकी ऑफिस में चाय पिलाने वाला 10,000 से कम नहीं होगा, कम से कम बता रहा हूं मैं। मैंने तो नहीं देखा 10,000 में कोई चपरासी आज की डेट में यहां हम रह रहे हैं वहां मिलता है, लेकिन फिर भी मान लो कि इनकी ऑफिस में पोंछा लगाने वाला 10,000 रुपए से कम नहीं होगा, चाय पिलाने वाला 10,000 रुपए से कम नहीं होगा, और वो पढ़े लिखे लोगों से 7,000 में 9,000 में काम करा रहे हैं। उनको ये स्थिति नहीं दिखती कि इनके परिवार में माँ बाप भी होंगे, बच्चे भी होंगे, पत्नी भी होगी, बहुत सारे लोगों के पास घर भी नहीं होगा। और ये एक और दुविधा आती है, इनकी आंखें बिल्कुल धृतराष्ट्र की तरह हो गई हैं कि 40-40 किलोमीटर दूर तक पढ़ाने भी जा रहे हैं उसी सैलरी में। 120 तक सर, 120 तक। मैं वही कह रहा हूं, कम से कम इतनी मानवता, छोड़िए सरकार का डिसीजन, ये तो ब्यूरोक्रेसी के लोग ले सकते हैं। इतना तो मुख्यमंत्री को समझा ही सकते हैं कि सर 9,000 रुपए दे रहे हैं, 40-50 किलोमीटर दूर जा रहा है व्यक्ति पढ़ाने के लिए, कम से कम नहीं है 1 लीटर पेट्रोल खर्च हो जाती है, 100 रुपए के हिसाब से 3,000 रुपए तो पेट्रोल में निकल गए। तो अब क्या क्या कहा